हेलो नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल। समर्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो गणित पढ़ रहे हैं, प्रबल विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो चैप्टर है हमारा अध्याय 2 कक्षा 10वीं का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप निश्चित तौर पर इस अध्याय से 5 नंबर का जो आना है वो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि आपको इसमें से 5 में से 5 पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि द्विघात बहुपद का संपूर्ण समाधान। आप इस संपूर्ण समाधान को देखिए, कक्षा 10वीं का यह पढ़ लो, पूरे नंबर ले लो। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो गणित मासाब के नाम से, उस पर भी आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। कक्षा 10वीं के सारे वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, अध्याय बार डले हुए हैं, उसका भी आप अध्ययन करिएगा। और इस चैनल को आप जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक करिएगा और आप दूसरे अपने साथियों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर। देखिए, मैं आज सरल से सरल विधि में आपको बताना चाहूंगा। ये द्विघात बहुपद है। चलिए, हमने अभी आपको बताया कि रेखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करना है। ये भी 1 नंबर का परीक्षा में आ चुका है और ये निश्चित तौर पर आएगा। तो एक बार और देख लीजिए, बहुत आसान और सरल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको देखिए, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद हमारा जो है वो हमने देख लिया कि मान लीजिए 23x ऋण 46 बराबर 0। अर्थात एक परीक्षा में पूछा गया था ax प्लस बी बराबर 0, मैंने लिया। ये लिखना पड़ेगा, यदि बराबर शून्य ले लिया तो यहां लिखना पड़ेगा शून्य के लिए, शून्य के लिए, क्योंकि शून्य के लिए तो शून्य के बराबर। तो मैंने अभी आपको बताया पक्षांतर, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करना, बस ये पक्षांतर हो। तो आप कहीं भी गलत पढ़ लीजिए, पक्षांतर इसी प्रकार से करना है। तो ax मैंने किया, b को उस तरफ ले गया तो उसने पार्टी बदली तो चिन्ह पलट गया। तो अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण b बटे a। यही हमारा एक शून्यक होगा। अर्थात शून्यक क्या कहलाता है, x का जो मान निकला है, इस मान को यदि दिए गए बहुपद में रख दिया जाए तो पूरा मान शून्य हो जाता है, इसलिए इसको नाम शून्य रखा गया है। यहां पर देखिएगा, इसके हल करेंगे तो 23x बराबर 46, तो x बराबर 46 बटे 23, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ये 2 इसका एक क्या होगा, शून्यक होगा। सत्यापन करना है तो इसकी जगह पर 2 भर दीजिए, 23 दूनी 46, 46 में 46 जगह क्या हो गया, शून्य हो गया। अब चूंकि ये थे हमारे कौन से, रेखिक बहुपद। अब आपकी परीक्षा में आने वाला है द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करना। एक तो ज्यामितीय अर्थ से मैंने 2 नंबर आपके पक्के करवा दिए, वो 100% आना, प्रत्येक विद्यार्थी से बनने वाले हैं। अगली मैं विधि आपको बताने वाला हूं, ये भी आप निश्चित तौर पर आपसे बनेगा, 100% बनेगा, इसलिए आप इसको हमेशा देख लीजिएगा। अब हम आते हैं बहुपद के शून्य ज्ञात करना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद के शून्य के द्विघात बहुपद के गुणांकों में संबंध। सबसे पहले तो हमें इसके पहले कुछ जानकारी जुटाना होगी कि हम कैसे इसके हल करें। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लें फटाफट कि मानक द्विघात बहुपद है क्या। तो मानक द्विघात बहुपद पे हम सबसे चर्चा करें तो हमें हमेशा पढ़ना है ax वर्ग धन bx धन c, ठीक है, के शून्यक। इसके शून्यक के शून्य के यदि हमने मान लिए, क्योंकि इसके ये भी ध्यान रखना है कि 2 की घात है तो 2 ही शून्यक निकलेंगे, 3 की घात है तो 3 शून्यक निकलेंगे। अर्थात बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। यदि बहुपद की घात 1 है, मतलब रेखिक है, तो उसके कितने शून्यक निकले थे, 1 निकला था। जैसे x बराबर 2 निकला था, केवल 1 निकला था। लेकिन इसमें कितने की घात है, 2 की घात है, तो इसके 2 शून्यक हमने मान लिए। सामान्यतया मानते हैं कि एक हमने मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा। आपको ये मानने की आवश्यकता नहीं है, आप तो लिखिए पहला शून्यक और दूसरा शून्यक लिखिए है। यदि तो इनके के शून्यक कौन कौन मान लिए हमने, ये कौन कौन शून्यक है इनके, अल्फा और बीटा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे 2 शून्यक निकला है। मानक बहुपद कौन है हमारा, ये मानक बहुपद ये है आपका, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये हमारे जो शून्यक जो निकला है, शून्यक अल्फा बीटा है। इनके द्विघात बहुपद के गुणांकों में संबंध, किस में संबंध, शून्यकों और गुणांक। गुणांक क्या है आपके, a b c, और ये क्या है, अल्फा बीटा।
तो इनमें संबंध निकालना है, अर्थात इन दोनों के बीच रिश्तेदारी देखना है कि कौन सी रिश्तेदारी है। तो इन दोनों के बीच रिश्तेदारी देखिएगा। पहला सूत्र नंबर 1, ये भी बिल्कुल आपको याद कर लेना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहां आता है शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब जोड़ना, कौन सा चिन्ह लगाना है, जोड़ना। तो अब शून्य क्या है तुम्हारे पास, 2 शून्य हमने कौन कौन माने, अल्फा और बीटा, तो इनको जोड़ दीजिए, अल्फा और बीटा, ये जोड़ दिया। इनमें संबंध गुणांक, गुणांक कौन कौन थे, बी ए बी सी, तो इसका सूत्र होता है ऋण बी बटे ए। ये सूत्र आप बिल्कुल याद कर लीजिए। योगफल, योगफल योगफल क्या है हमारे पास, ऋण बी बटे ए। योग लिखा मतलब योगफल होगा। और इसी प्रकार जो दूसरा है हमारा सूत्र वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अर्थात यहां कौन सा चिन्ह आएगा, गुणा का। अर्थात अल्फा और बीटा में कौन सा चिन्ह लगाते हैं, गुणा। यहां डॉट भी लगा देते हैं कि ये डॉट का मतलब इन दोनों के बीच क्या है, गुणा है। और इसका सूत्र होता है सी बटे ए। इसे बोला जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहां लिखा है ऋण बी बटे ए, मतलब एक्स ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये किताब में आपका लिखा होगा। तो आप योगफल में धन चिन्ह तो ऋण बी बटे, और गुणनफल में गुणा का चिन्ह तो सी बटे। ये दोनों सूत्र आप बिल्कुल निश्चित याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि जो बहुपद द्विघात बहुपद है, इसके हम 2 शून्यक निकालेंगे, उन शून्यकों को जोड़ेंगे और गुणा करेंगे, और उनके जो गुणांक हैं सूत्र में मान भरेंगे। और यदि ये सत्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो निकाले गए हमारे जो शून्यक हैं बिल्कुल सही हैं। तो आइए, एक क्लियर बात हो गई। ये सूत्र आप बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको याद हो जाए। क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे, या इतना अल्फा बीटा नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है शून्यकों का योगफल बराबर ऋण बी बटे, चल जाएगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए भी आपका चल जाएगा, यदि सूत्र लिखने आता है तो। योगफल में ऋण बी बटे, गुणनफल में सी बटे आपको लिखना है। चलिए, सूत्र हमारा हो गया। अब हम आते हैं आगे, हम इस बहुपद के शून्य कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण आता है, जो हमारे पास एक द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए भैया, यहाँ 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है परीक्षा में। इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही सावधानी से करना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है, इसको हमें पहले समीकरण लिखना है, बहुपद लिखना है कि बहुपद है क्या। एक्स वर्ग धन 7x धन 10 एक सवाल है, आपको ध्यान से सुनिएगा। अब इस सवाल को कैसे हल करें, कैसे हल करें, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यदि हम मानक रूप इसका लिखें, मानक रूप हमारा क्या होता है, मानक रूप होता है हमारा ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। इनकी तुलना मतलब तोलना मतलब तखारिया पे तोलना। तौलिए, मैं एक बार अगले वीडियो जब लेके आऊंगा तो उसमें आपको तुलना करके बताऊंगा कैसे तुलना की जाती है। तो ध्यान से देखिए, तुलना करना, तो यहाँ एक्स वर्ग है और यहाँ एक्स वर्ग है, मतलब जो चीज समान है उसको हमें छोड़ना है, जो असमान है अर्थात इसका गुणांक और इसका गुणांक, गुणांकों में गुणांकों की तुलना करना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा। बी की तुलना करिए चिन्ह सहित, कोमा बी बराबर 7, और यहां सी से तुलना कीजिए तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ये हमने तुलना कर ली। अब यहां पर देखिएगा, जब हमने इनकी तुलना की तो हमें इस जो बहुपद है, इस बहुपद के हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम इसकी जो गुणनखंड विधि है उस पर चर्चा करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम इस बहुपद को लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि हमने इस बहुपद को लिखा
वापस पुनः लिखा इस प्रकार से, तो आपको इसके पहले अंक और अंतिम अंक का गुणा करना है, इनका क्या करना है, गुणा करना है, और जो बीच की संख्या है ये दिख रही है आपको, ये जोड़ने पर 7 आ जाए, जोड़ने पर मैं बता दूं अब कैसे। इन दोनों का गुणा करिए तो कितना आएगा, 10 एकम 10, इनका गुणा करिए तो 1 गुणे 10 कितना हो गया, 10, 10 हो गया। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनका आपस में गुणा 10 होता हो और उन्हीं उन्हीं अंकों को जोड़ें तो 7 आ जाए, 7। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो दो अंक मिले हैं वो क्या मिले हैं, 2 गुणे 5, दोनों को गुणा करिए 10 हो गए, और 2 और 5 को जोड़िए कितने हो गए, 7 हो गए। अब ये कैसे पता चला कि ये जोड़ने पे ही चाहिए, आप कान खोलकर सुन लीजिए, गांठ में बांध लीजिए कि जो अंतिम अंक लिखा होगा, अंतिम जो संख्या लिखी होगी उसके सामने जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह को आपको बीच में लगाना, अर्थात जोड़ने पर होगा। यहां ऋण है तो घटाने पर होगा। देखिएगा अगले एक सवाल करेंगे, तो यहां आपको लिखना है 5 और 2, 5 और 2 लिख दिए। अब पूरे सवाल में कहीं ऋण नहीं है तो इसमें ऋण आएगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, x का वर्ग, ये इस तरफ से x का गुणा होगा अंदर, इस तरफ से चिन्ह का होगा, तो 5x, 2 का अंदर किया तो 2x धन 10, 10 के लिए 2 गुणित 5 भी लिखा जा सकता। अब हमारे जो गुणनखंड निकल के आ गए, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 पद थे, 1 2 3, अब कितने पद हो गए, 4, और हर हाल में 3 के 4 बनाना है। यदि 4 पद हो गए तो उसमें से आप आसानी से गुणनखंड मतलब कॉमन निकालना है। तो गुणनखंड देखिए, इसमें से दोनों में छोटी घात का क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहां से देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है आपको, x, अर्थात इसको तोड़ दीजिए, x गुणित x धन 5x धन 2x धन 2 गुणित 5, मैंने और तोड़ दिया। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, x बाहर निकाल दिया, क्या बचा, x धन 5। यहां जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, जो चिन्ह यहां होगा वही चिन्ह लगाना है। तो ये 2, अंदर क्या बचा, x धन 5। हर हाल में ये जो पद आएगा वही पद यहां आने वाला है, यदि ऐसा नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो क्या बात पकड़ के चलना है, एक तो जो अंतिम संख्या के साथ चिन्ह है वही चिन्ह आएगा, अर्थात जोड़ना है तो जोड़ने पर घटाना। दूसरी बात, इसका जब गुणनखंड कॉमन निकालेंगे तो जो चिन्ह आएगा वही चिन्ह यहां आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी बात भी याद रखना है कि जो हमारा पहले गुणनखंड में मान निकल के आएगा वही यहां आएगा, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अब x धन 5 पूरे में है, इस पूरे में से कॉमन निकालना है, तो x धन 5 मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा हमारे पास, x धन 5 बाहर निकाला तो यहां बचा x प्लस 2, होगा गुणनखंड। इसको लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए लिखेंगे। जब शून्य के लिए लिखोगे अर्थात इसको शून्य के बराबर लेना है, तो x धन 5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0, तो यहां आएगा x के बराबर, अभी मैंने कहा था पक्षांतर करना है तो पार्टी बदलेगी तो चिन्ह बदल जाएगा, यहां से भी x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2। अब आपके जो दो शून्य निकले, ध्यान से देखिएगा, कितने की घात थी, 2 की घात थी, तो 2 की घात में कितने शून्य निकल के आए, 2 शून्य निकल के। मैंने पहले कहा था कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य निकलेंगे, ये आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो इसके कितने शून्य निकले, 2। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो प्रश्न है आपने देखा होगा कि इसको शून्यकों में संबंध बताना था, तो जो हमारा जो पहला शून्यक है इसको हमने मान लिया था अल्फा, हमने एक जगह माना था कि अल्फा है और एक को मान लिया मैंने बीटा, अल्फा बराबर ऋण 5 और बीटा बराबर ऋण के 2। ये हमने जो हमारा एक शून्यक होगा वो हमारा क्या होगा,
एक शून्यक होगा अल्फा, दूसरा हमारा शून्यक होगा क्या, बीटा। हमने मान लिया, मान के चले, नहीं भी आपको लिखना है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो जो दो शून्यक निकले हुए अल्फा बीटा हो गए, और जो हमने मान निकाले हुए थे जिन तुलना करके एबीसी के मान, तो हमारे पास हमने इस संबंध सत्यापन करना है। क्या करना है, यहां लिखा है कि सत्यता की जांच कीजिए, ये लिखा है सत्यता की, और किसके, किनके बीच, शून्यक और गुणांक। तो शून्यक क्या निकले हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ऋण 5 और ऋण 2, और गुणांक क्या है हमारे पास, एबीसी, मतलब 1, 7 और 10। ये हमारे गुणांक हैं, ये क्या है हमारे पास, शून्यक हैं। गुणांक के नीचे गुणांक, शून्यक के नीचे शून्यक, निकल के आए। इनके बीच क्या करना है, हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच यहां हम करेंगे, इनमें देखिए सत्यता की जांच करेंगे हम। क्या होगा, तो हमने जांच करने के लिए हमने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, बताया था, जिसे अपन सूत्र कहते हैं। उस सूत्र को यहां पर लगाना है। जैसे जांच करना है, बुखार की जांच करना है, तो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो उससे हम पता लगता है कि बुखार कितना है। तो यहाँ भी इसकी सत्यता की जांच करना है, तो हम इसका यूज करेंगे। किस सत्यता की जांच का पहला जो सूत्र था हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से याद हो जाए, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे। बस ये हमारे पास मशीन है, इस मशीन में जो जिसका मान है उसकी जगह पर उसको फिट कर देना है। अब आप देख रहे होंगे अल्फा का मान यहां दिखाई दे रहा है। हाँ, यहां आपसे यदि अल्फा का ऋण 2 हो जाए, बीटा चेंज हो जाए, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। ये चेंज हम किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो हमने पहले को अल्फा माना, दूसरी को बीटा। तो ये हमारा मान कितना हो गया, ऋण 5, बीच में धन चिन्ह है। और जब भी मान जिसके भी मान भरो, हमेशा ब्रैकेट लगा के भरना है, ताकि आपकी गलती ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋण चिन्ह जो है, बी का मान हमारे पास 7 था और ए का मान हमारे पास 1 था। चलिए इसको गुणा करिए, ऋण 5 ऋण 2 बराबर ऋण 7। ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण। ये कितना हो गया हमारा, ऋण 7 बराबर ऋण 7। देखिए सत्यता की जांच हो गई, अर्थात शून्यकों का योग और उनके जो गुणांक हैं उनके संबंध आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। नंबर 2, अब इनका गुणनफल क्या पढ़ा है हमने, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। गुणनफल कर दीजिए, अल्फा का मान ऋण 5, बीटा का मान ऋण 2 बराबर सी का मान 10, ए का मान ए। कितने हो गए, कितने हो गए, 10 बराबर 10, अर्थात ये आ गया आपका। तो ये हमारी सत्यता की जांच है। सबसे पहले जो शून्यक है, इस शून्यक को ज्ञात करना। देखिए परीक्षा में इतना लंबा सवाल आता ही नहीं है, और ये स्टैंडर्ड जो गणित वाले हैं उनके लिए आ सकता है, लेकिन बेसिक वालों के लिए मुझे लगता है यहां तक आएगा केवल शून्यक निकालने के लिए। लेकिन हमें पूरा सवाल सीखना है कि मान लीजिए आ गया तो हमारा एक भी नंबर ना कटे, हमें मजबूत रहना है, दृढ़ रहना है। देखिए जब कोई आफत आती है तो ये नहीं आती है कि उस आफत से आप कैसे बचें, तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हम उस आफत से आसानी से निपट सकें। तो ये कोई भी सवाल इस प्रकार से आता है और 100% आना है। शून्य ज्ञात करने के लिए एक सवाल 100% आना है। चलिए हम नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल था हमारे पास जब पूरे में धन चिन्ह था। तो ध्यान से देखिएगा, जब पूरे में धन चिन्ह है तो कहीं भी इस सवाल में ऋण आने वाला नहीं है इस सूत्र के अलावा। जिस हमारा सूत्र था तो वहां ऋण आया, लेकिन इस हल करने में कहीं भी आपका ऋण चिन्ह नहीं आया। लेकिन जब इसने पार्टी बदली तो यहां पर ऋण चिन्ह आ गया, तो उत्तर हमारा ऋण 5 और ऋण 2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे चलते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा ये दिख रहा है आपको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए, इसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः। अब यहाँ उल्टा सवाल दिया गया है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल। तो मैं इस सवाल को बाद में कराता हूं, सबसे पहले इस सवाल की ओर ध्यान दीजिए कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य, मतलब वही सवाल जो हमने पूर्व में किया था, गुणांकों के बीच के संबंध। तो चलिए हम इसको कर देते हैं, कैसे हल करना है फटाफट आप बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या करना है। इसका जो पहला गुणांक है, इसके गुणांक, और देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8। मैंने आपको बताया था इसके प्रथम गुणांक और अंतिम गुणांक दोनों का गुणा करना है, अर्थात 1 गुणित 8। आपको चिन्हों से कोई लेना देना नहीं, केवल गुणांकों पर ध्यान देना है
1 गुणित 8 कितना हो गया, 8 हो गया। अब बीच की संख्या को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था इस चिन्ह पे ध्यान देना है, ये चिन्ह बीच में जो लगा, ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, x का वर्ग ऋण ब्रैकेट x ऋण 8, आप इतना लिख लीजिएगा। बीच का जो ऋण 2 है उसको मैंने अभी छोड़ दिया, ऋण लगा दिया, 2 बस छोड़ दिया। अब ऐसे 2 डिजिट बताइए जिनका आपस में गुणा 8 आ जाए और घटाने पर 2 प्राप्त हो। तो आपको घटाने पर, मैं चिन्ह भी आप लगा दीजिए, ये प्रश्न है हमारा, आप चिन्ह भी लगा दीजिए। चिन्ह आपने लगा दिया ऋण, पता कैसे चला कि ऋण चिन्ह आएगा, मतलब घटाने पर ही आएगा। ये चिन्ह बताता है, अंतिम जो संख्या लिखी हुई है, अचर पद लिखा हुआ, उस अचर पद का चिन्ह बताता है कि घटाने पे आएगा कि जोड़ने पे आएगा। तो ऋण चिन्ह आएगा। अंक जो 2 मिले हमें, 4 और 2 मिल गए, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 4 और 2 का गुणा किया तो 8 हो गए। अब उसी प्रकार से आपको फिर आगे बढ़ना है, x का वर्ग ऋण का इस तरफ से गुणा x का इस तरफ से, तो ऋण 4x, ऋण का अंदर गुणा होगा तो ऋण कितने हो जाएंगे, 2x, और ऋण आपके 8। ये धन चिन्ह कैसे आया, यहां से देखिए, क्योंकि आपने पढ़ा है ऋण और ऋण का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। उसी प्रकार इसमें से फिर माइनस निकालिएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो अंदर क्या बचेगा, x ऋण 4। यहां जो चिन्ह है मैंने वही बताया था, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x ऋण 4। ध्यान से देखिएगा, 2 बाहर लिया तो 2 चौके 8 हो जाते हैं, मतलब 4 बचा। अब इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, x ऋण 4 बाहर निकाला तो बचा x धन 2। अब यहां लिखेंगे शून्य के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए लिखा। जब शून्य के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, x ऋण 4 बराबर 0, या यहां से देखिए x धन 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 4, और यहां से x बराबर कितना निकल के आएगा, ऋण का 2। यही आपके 2 क्या हो गए, शून्य, जिसे हम अल्फा बराबर 4 मानेंगे और बीटा बराबर ऋण 2 मानेंगे। अब इनके बीच फिर संबंध, वही हमारा संबंध देखेंगे अपन, या सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला सूत्र था हमारे पास, अल्फा धन बीटा बराबर, बताइए जल्दी से क्या है, ऋण। इसी प्रकार जो दूसरा हमारे पास सूत्र था, अल्फा गुणित बीटा बराबर, जल्दी से बताइए, सी बटे। अब जल्दी से मान भर दीजिए इसमें, अल्फा का मान 4 धन चिन्ह, बीटा का मान ऋण 2। मैंने अभी कहा था आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, ऋण चिन्ह, बी का मान ऋण का कितना 2। यहां से आप तुलना करके निकाल लीजिएगा, ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना होगा, यहां से ए बराबर 1, बी बराबर ऋण 2, और सी बराबर ऋण के 8। ये मान आपको पहले से निकाल लेना है, या आप यहां भी निकाल सकते हो। तो ऋण 2 बटे ए का मान कितना है 1, इनका गुणा करिए, 4 ऋण 2 बराबर कितने हो गए, धन 2, और 4 में से 2 गए तो कितने आ गए, 2। ये अब सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार गुणा करिए, 4 कोष्टक में ऋण 2 बराबर ऋण के 8 बटे 1, तो कितने होगा, ऋण 8 बराबर ऋण 8। यहां पर देखिएगा 4 दूनी 8। ये इस प्रकार से आपकी सत्यता की जांच, ये सत्यता की जांच आपको करना है, अर्थात इनके जो गुणांक है वो निकालना है, इनके 2 शून्यक निकालना है। तो परीक्षा में आपके शून्यक निकालना यदि आपके आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए हम एक नेक्स्ट सवाल एक और आपको बताते हैं अलग, इसको हमें कैसे हल करना है। हाँ, ये सवाल देखिए थोड़ा अलग सवाल, वही है, इसको हमें पहले जमाना है। देखिए मैं आपसे कहूं, कुर्सी यदि आड़ी डली हुई है, अब आपसे कहें कुर्सी पे बैठ जाओ, तो आप बैठोगे, पहले क्या करना पड़ेगा, कुर्सी को सीधा जैसे बैठने लायक है वैसे बनाएंगे, अर्थात मानक रूप में रखेंगे, कुर्सी को मानक रखेंगे। मानक जैसे मतलब जैसे वो हमेशा रखी जाती है बैठने के लिए, वही उसका मानक रूप है, तो रखेंगे तब हम बैठ पाएंगे। तो इस सवाल को भी देखिए, क्या आपका ये मानक रूप लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना। मानक रूप क्या है, आपने पढ़ा था कि सबसे बड़ी घात अर्थात 6x का वर्ग, 7x अलग लिखा, उसको पहले लिखिएगा, और ऋण के 3, सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर बिल्कुल घात नहीं, यही उसका मानक रूप है। सब कोई भी सवाल आपका आ जाए परीक्षा में तो सबसे पहले मानक रूप में लिखना है, फिर उसके बाद हमें गुणनखंड करना है। तो ये आप बात ध्यान रखिए। अब यहां पर देखिए हमारे बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर देते हैं, ऋण 7x को धन 7x लिख देते हैं। क्यों,
वो कहते सर पक्षांतर तो हो गया। बताइए, एक ही हाल में वो पार्टी का व्यक्ति बैठा था, आगे बैठा था, पीछे चला गया, तो उसका चिन्ह बदलेगा क्या? जब वो पार्टी बदलेगा, किसी दूसरी पार्टी में जाएगा तब चिन्ह, अर्थात बराबर के चिन्ह के एक पार से दूसरे पार जाएगा तब जाके उसका चिन्ह पलटेगा। तो यहां चिन्ह नहीं बदलना आपको। तो चलिए फिर से गुणनखंड विधि, प्रथम अंतिम का गुणा, पहले 6 3 कितने हो गए 18, मतलब 6 का और 3 का गुणा 18, लिख लीजिएगा 6x वर्ग, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, x लिख दिया, ऋण 3 लिख दिए। अब चिन्ह कौन सा आएगा? यो आखिरी में है, मतलब घटाने पर 2 अंक मिलेंगे, जो घटाने पर 7 आ जाए और दोनों का ऐसे 2 अंक बताइए, इनका गुणा 18 हो जाए, उनको आपस में घटाना तो 7 बचे। ढूंढिए ढूंढिए जल्दी ढूंढिए, क्या मिले, गुणा करिए। एक मिल गया 9, 9 में से कितने घटा तो 7 बचे हैं, 2, घटाइए, 9 में से 2 गए 7 और 9 दूनी 18 मिल गए। इस प्रकार से आपको ढूंढना है। अब वैसे ही गुणा 9x धन 2x ऋण 3। अब बताइए ये कहां से आ गया धन चिन्ह? ध्यान से सुनिए, पहले ही बताया था, जब ऋण चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और जब ऋण चिन्ह को बाहर निकालोगे तो भी अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ऋण चिन्ह आपको हर जगह परेशान कर सकता है, इसलिए उसकी अवधारणा को सीखना अति आवश्यक। चलिए अब इसमें से क्या कॉमन, मतलब कॉमन मतलब इन दोनों पदों में किससे भाग चला जाएगा? तो इसमें 3 से, इसमें 3 से, तो 3 बाहर 1x बाहर, 3 का भाग दीजिए 2 बचे, 1x बचा, 2x ऋण 3। यहां पर मैंने बताया था वही चिन्ह आने वाला है, वही चिन्ह आने वाला है, जो ऊपर लगा है वही आने वाला है। तो चिन्ह आएगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या बचा 1। अब देखिए इस पद को दोनों में एक सा आ गया, यदि एक सा नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। इसको आप 2x ऋण 3 को बाहर करिए, एक अंदर बचा आपके पास 3x धन 1। अब यहां लिखना है शून्य के लिए। यदि आपने शून्य के लिए नहीं लिखा या आपने डायरेक्ट इसको शून्य लेके हल कर दिया तो आपका सवाल ही बदल गया, आपकी विधि ही बदल गई, क्योंकि ये हमारा दूसरे अध्याय में चला जाएगा, अध्याय 4 जो है समीकरण। यदि आपने शुरू में ही बराबर ले लिया, यदि शुरू में बराबर शून्य ले रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर शून्य के लिए, तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं, समीकरण हल कर रहे हैं कि बहुपद कर रहे हैं, तो ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा शून्य के लिए। तो मैंने यहाँ कहीं शून्य नहीं लिया, फिर जब अब यहाँ शून्य ले रहे हैं तो मैंने लिख दिया शून्य के लिए। आप भी लिख दीजिए, शुरू में लिख दिए शून्य के लिए, आप शून्य लेके हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने शून्य के बराबर लिया तो ये बराबर कितना हो गया 0 और 3x बराबर 0। इसको मैं पार्टी बदलिए तो 3 हो गए, इसकी पार्टी बदलिए ऋण 1 हो गया। मैंने अभी बताया था अचर पद को एक तरफ करना है, चर पद को एक तरफ करना है। अब चर के साथ जो राशि लिखी हुई है उसको अलग करिए, तो 3/2 और यहां से 1/3, ये आपके 2 शून्य निकल के आ गए। अब इनमें हमें संबंध ज्ञात करना है, तो ये हमारा क्या बन गया अल्फा, और इसको हमने मान लिया क्या बीटा। नंबर 1, आपका जो नंबर 1 है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a, और गुणनफल है आपका अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। ये आप जल्दी से याद कर लीजिएगा ताकि अपन इनमें मान भर सकें। अल्फा का मान हमारे पास है 3/2 धन इसका है ऋण 1/3 बराबर ऋण b का मान हमारा ऋण 7, ऋण 7/6। इनको जोड़िए, 3 में 3 का गुणा 9, और ये कितने 2 एकम 2/3 दूनी 6, कितने हो गए ये 7/6, और 9 में से 2 गए तो ये भी कितना आ गया हमारा 7/6। इस प्रकार से ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। यहाँ गुणा कीजिए 3/2 गुणित ऋण 1/3 बराबर कितना था हमारा सी का मान ऋण 3/6। इसको हल कीजिए तो कितने होगा ये ऋण 3/6 बराबर ऋण 3/6। इसको भी आप सरल कर सकते हैं, यही आपका सत्यता की जांच हो जाती है। तो इस प्रकार से शून्य को ज्ञात करना, ये आप निश्चित तौर पर देखिएगा। मैं आपको पुनः आगे देखते चलता हूं, एक और अपन जो हमारा सवाल था उस पर। हाँ, तो देखिएगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये द्विघात बहुपद है।
द्विघात बहुपद का हमने मानक रूप पढ़ा है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन जो हमारा जो है वो ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये मानक रूप पढ़ा था। और यहाँ लिखा है योग, योग दिख रहा है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अर्थात 3 है, गुणनफल कितना है 2 है, अर्थात ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारे पास क्या है गुणनफल है कितना है 2 है, ये हमारे पास दिया गया है। अर्थात आप ध्यान से देखिएगा ये हमें बनाना है, ये बनाना है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। तो हमारे पास मानक रूप, तो सबसे पहले हमें ये जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है शून्यकों का योग, एक सवाल आने वाला है हर हाल में। सूत्र क्या होता अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या पढ़ा हमने ऋण बी बटे ए। इसको आप अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है ऋण 3 और इसका मान कितना है ऋण बी बटे। यहां हमने लिखा है इसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा कितना पढ़ा हमने सी बटे, इसका गुणनफल का मान रखिए 2 बटे ए। अब देखिए ध्यान से अच्छे से देखिए क्योंकि ये सवाल सब हर बच्चे से बनने वाला है, इतना तो आपको सूत्र याद है, मान भर दिया। नीचे क्या है ए, इसमें क्या है ए मतलब समान चीज है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, अर्थात जो बटे में संख्या नहीं है तो हमेशा 1 हो जाएगी। तो यहां देखिएगा तुलना कीजिए, तुलना, तो यहां a बराबर 1, b बराबर जो समान चीज है उसको छोड़ दी जाती है, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहां से 3, यहां से तुलना कीजिए तो a बराबर 1 और c बराबर 2। a का मान देखिएगा a बराबर 1 और यहां भी a बराबर 1 समान होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद आपका क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए, आपने अभी पढ़ा है क्या ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, इसमें मान भरिए। ए का मान कितना निकला 1, तो एक्स का 1 गुणित एक्स का वर्ग धन बी का मान कितना धन 3x धन सी का मान 2। यही आपका उत्तर है, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, 100% पक्के हो गए। तो ये ध्यान से देखिएगा कि जब भी इस प्रकार से शून्यकों का योग या गुणनफल, अर्थात मैं एक शॉर्ट में आपको सीधा बता दूं कि आपके पास था ऋण बी बटे ए बराबर ऋण 3 बटे 1 और सी बटे 1 बराबर था आपका 2 बटे 1, अर्थात तुलना करिए ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो सीधा दिख रहा है कि a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2। यही a b c के मान निकालना है और इस मानक रूप में भर देना है, तो ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो जाता है। चलिए ऐसे ही सवालों को आपको और सीखना है, प्रश्नावली में दिए गए हैं उनको हल करना है। एक सवाल और मैं आपको बता दूं, आगे एक सवाल ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल, इसको देखिएगा, मैं आपको 2-3 सवाल और बताता हूं कैसे हल करना है। ये आपका एक द्विघात बहुपद, अर्थात क्या बनाना है एक द्विघात बहुपद बनाना है। इसके क्या है शून्यकों का योग तथा गुण, क्रमशः मतलब पहले कौन है, पहले क्या लिखा है पहले योग है, तो योग कितना है वर्गमूल 2 और फिर बाद में लिखा है गुणनफल, तो कितना है 1/3। तो यहां देखिए हमने लिखा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए बराबर कितना हमारे पास वर्गमूल 2 लिख दिया। चलिए यहां पर मैं और यहां पर लिख दी उनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या पढ़ा आपने गुणनफल सी बटे कितना पड़ा 1/3 ये लिखा। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दूं आपको कि ऋण बी बटे ए बराबर आपका वर्गमूल 2 है और सी बटे ए बराबर आपका 1/3 है। ध्यान से देखना है, इसके बटे में कितने लिखे हैं 3 और इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, अर्थात इनका हर समान बनाना है, हर समान, अर्थात यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी 3 होना चाहिए।
तो इसके बटे में कितना है 1। अब 1 में कितने का गुणा करना है कि 3 बन जाए। क्यों 3 क्यों बनाना है भाई, 5 क्यों नहीं बनाना, 7 क्यों नहीं बनाना। यहां हम दोनों में देखना है गुणनफल और योगफल में जो संख्या यहां लिखी हुई है और इसमें कुछ नहीं लिखा है अर्थात 3 इसमें लिखा है तो इसके बटे में भी 3 होना चाहिए। तो हमें अपनी तरफ से हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि वो उसके बराबर हो जाए। तो आपको ये एक जगह गुणा नहीं किया जाता, दोनों जगह गुणा किया जाता है। तो यहां पर हमें दोनों में गुणा काय का कर दें, ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा तो नीचे भी 3 का, नीचे का 3 का किया तो ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऋण b बटे, अब तुलना कीजिए, ऋण b बटे a बराबर कितना हो गया 3 वर्गमूल 2 बटे 3। तो यहाँ भी a बराबर कितना हो गया 3 और b बराबर ऋण सहित तो ऋण 3 वर्गमूल 2 हो गया। ये आपका a b के मान आ गए। यहां से तुलना करिए, यहां से डायरेक्ट तुलना करना है, कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मुख्य बात नीचे की संख्या से मतलब है कि यदि ये बराबर हो गई, ये आपकी बराबर हो गई तो यहां पर देखेंगे आप इसका मान देखेंगे कि तो c बटे a कितना है आपके पास 1 बटे 3। तो यहां भी आपने 3, अब ये देखिए a का मान 3 हो गया, a का मान 3 हो गया तो ये ऊपर का ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो यहां से a बराबर तो हमारा 3 ही है क्योंकि आ गया और c बराबर कितना है 1 है। अब मानक हमारा द्विघात बहुपद, मानक रूप क्या है आप देख रहे हैं कि ax वर्ग धन bx धन c, a b c के मान उठा के रख दीजिए। a का मान 3, b का मान ये है, a का मान कितना है 3x वर्ग, b का मान ऋण 3 वर्गमूल 2 तो ऋण 3 वर्गमूल 2x और c का मान कितना है हमारे पास 1। तो ये इस प्रकार से हमने देखा एक हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया। तो ये सबसे कठिन सवाल था। एक सवाल और मैं बताता हूं कि इसे लिखा 1/4 और 1/4। देखिए बहुत ही आसान और सरल है। ये हमारा योगफल है मतलब अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा गुणनफल है अल्फा गुणित बीटा है। इन दोनों को हल करना है हमें। तो आप देख रहे होंगे कि इसका गुणनफल का क्या होता है हमेशा c बटे a और इसका कितना मान होता है ऋण b बटे a। तो आप हल करिए, b का मान सामने दिख रहा है, नीचे की संख्या कैसी होनी चाहिए समान, जो हमें समान दिख रही है। जिस सवाल में हर समान है वो सवाल आपका सबसे सरल और आसान होता है और जिसमें इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो उनमें हमें कुछ संख्या से गुणा करना होता है, वो जो नीचे हर में संख्या लिखी होती है उससे ही हमें इस संख्या से क्या करना है गुणा करना है। तो इन बातों को आप ध्यान से देखिएगा, हल करिएगा और प्रश्नों को और इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं आपके कि जो आपकी कठिनाई का स्तर होगा उनको हम आसानी से और सावधानी से हल करेंगे। तो इस सारे प्रश्नों को आपने देखा, ज्यामिति रूप का जो प्रश्न था उनको हमने एक ग्राफ के रूप में देखा, वो 2 नंबर का 100% आना है और शून्यकों का गुणनखंड हर हाल में आपको मध्य पद से तोड़कर हल करना, जो मैंने आपको बताया है। अचर पद है जो उसके साथ जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह आपका बीच में आएगा, अर्थात वो जो 2 संख्या मिलेंगी उनको घटाने या जोड़ने पर नहीं बोलना है हमें। जो अचर पद के साथ चिन्ह लगा है, यदि धन लगा है तो जोड़ने पर मिलेंगी और ऋण लगा है तो घटाने पर मिलेंगी। इस प्रकार से आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे और इन सवालों को हल करिएगा। जो आपको समझ में नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा और हमारा जो यूट्यूब चैनल हमारा पर्सनल उसको भी आप देखते रहिएगा और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।